मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सभी मेरे भाई बहन हैं जो अच्छे ही होंगे, भगवान की दया से है। जो हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं हमारे मित्र जहाँ पर भी रहे कुशल पूर्वक रहे, आनंद पूर्वक रहे। और मित्रों, आज का टॉपिक है बहुत ही है जो शानदार होने वाला है। मित्रों, पूरा देखना है आपको और कहानी को आधा अधूरा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और आपके जो भाग्य को है, आपके भविष्य को, आपके जीवन को बदल देने वाली कहानी है। और मित्रों, अगर ये कहानी आप जान जाते हो तो आपको है अपनी ज़िंदगी में, जीवन में कोई भी परेशानी, कोई भी समस्याएं हैं जो आपको नहीं आएगी। ये मैं आपसे वादा करती हूँ मेरी प्यारी बहनों और भाइयों। इसलिए आप वीडियो को बीच में स्किप मत करना, पूरा वीडियो को देखना। और आज हम बात करने वाले हैं कि मनुष्य का भाग्य है कब लिखा जाता है। इस टॉपिक पे हम है जो बात करने वाले हैं। और आप लोगों को पता है जिसको, वो मुझे भी कमेंट में बताना। और जिसको नहीं पता है तो ये आप जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से मेरी बहनों भाइयों जरूर ले लेना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य के जन्म से पहले ही उनका जो भाग्य है वो लिखा जाता है। हमारे भाग्य में जो कुछ भी घटता है या फिर बढ़ता है वह पहले से ही तय होता है। गरुड़ पुराण में हमें बताया गया है कि मनुष्य जीवन में जन्म से मृत्यु तक जो भी घटना घटती है वह पहले से ही तय होती है। मित्रों, मृत्यु और जन्म दोनों एक ही ऐसी जगह जिसे कोई भी है जो टाल नहीं सकता है। आपको पता ही है मित्रों कि मृत्यु जब होनी है तभी होगी और जन्म जब होना है जब ही होगा, कोई इसको टाल नहीं सकता है। परंतु वह सब जन्म और मरण से पहले ही है जो लिखा हुआ होता है, किंतु हम इस बात को नहीं जानते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण में विस्तार से इस बात का है जो वर्णन किया गया है। तो मित्रों, जानते हैं इस बारे में। तो मित्रों, मेरे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप सब्सक्राइब है जो मेरे चैनल को कर लीजिए। आपका मेरे चैनल में है जो स्वागत है। और मित्रों, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मित्र से हैं, मेरी भाई बहन है, नए हैं, मेरी वीडियो को है जो पूरा देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में मुझे जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि इस गरुड़ पुराण की कहानी को आधा अधूरा आप देखने से ज्ञान भी है जो आधा अधूरा ही मिलेगा। इसलिए वीडियो को है जो पूरा सुनना। इस वीडियो को सुनने के बाद आपके जीवन में आ रही बाधाएं, मोह, मोक्ष, क्रोध, लोभ आदि जो भी समस्याएं आ रही है उनका अंत हो जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गरुड़ गरुड़ पुराण की बातें कभी भी है जो आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है हमेशा विष के समान ही होता है। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें है जो जीवन मरण से लेकर के तथा वर्तमान जीवन जीने तक इन सभी के बारे में है, जो पहले से ही है सभी चीज़ों के बारे में है सिखाते हैं। भाइयों, इस कथा के माध्यम से जानते हैं गरुड़ पुराण स्कंद पुराण द्वारा बताया गया है कि मित्रों, एक समय की बात है, श्री कृष्ण अपने आसन पे बैठे हुए थे। तभी है देव नारायण है जो नारायण नारायण का जाप करते हुए है जो श्री कृष्ण के पास आ पहुँचते हैं और उन्हें प्रणाम करके उन्हें बोले कि हे प्रभु, आप है जो त्रिकाल दृष्टि है और मैंने सुना है कि जब मनुष्य जन्म लेता है उनका भाग्य पहले से ही लिखा हुआ होता है। हे प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मनुष्य के जीवन में जो घटना घटित होती है क्या वह पहले से ही लिखा हुआ होता है या फिर क्या इसका रहस्य है, वह पिछले जन्म का भोग भोगता है, यह सत्य है या हम अपनी जो मेहनत और कर्मों से है उसे बदल सकते हैं। तो श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं कि बात सुनकर बहुत खुश हुए और हंस कर बोले कि हे नारद, आपका यह प्रश्न बहुत ही सुंदर है और महत्वपूर्ण है, जो मानव जाति पे है जो आधारित है और आपने पूछा है। फिर श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हें है जो एक कथा सुनाता हूँ नारायण, जो तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगी। इस कथा को है जो पूरा सुनना और आखिरी तक सुनना। नारद बोले, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा ध्यान से सुनूंगा और ध्यानपूर्वक सुनूंगा। प्राचीन काल में, तो श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में एक राज्य था। प्राचीन काल में एक राज्य था जिसका नाम है जो अक्षयपुरी था। उस राज्य का शासक राज्य राजा रत्नधर था और राजा रत्नधर अत्यंत धर्मांती राजा था और वह सदैव है जो अपने राज्य के प्रजा के कल्याण के लिए ही जो है कार्य करते थे और धर्म का है जो पालन करता था।
उसे भगवान से एक संतान का है जो आशीर्वाद चाहिए था। उनको उनको कोई है जो संतान की प्राप्ति नहीं थी, ताकि वह अपने राज्य के कार्य का भार है किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंप सके। फिर राजा रत्नधर है और उनकी रानी ने है जो कई दिन दोनों ने है जो तपस्या की, और फिर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर है जो राजा और रानी का आशीर्वाद दिया, और फिर रानी गर्भवती हो गई और बहुत ही प्रसन्न हुए थे, क्योंकि वे चाहते थे कि बेटा महान शासक बने और राज्य को है जो सुख समृद्धि के ओर ले जाए। और परंतु जब रानी ने बच्चे को जन्म दिया तो वह बच्चा विकलांग और शरीर से है जो बहुत ही कमजोर था। फिर राजा ने है जो भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैंने तो शिव का आशीर्वाद भी लिया था और आशीर्वाद के बाद ही है जो ऐसा क्यों हुआ है, क्या है ये मेरे भाग्य में, क्या पहले से ही लिखा था। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजा, तुम्हारा पुत्र है जो विकलांग जन्म हुआ है, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पुत्र का जन्म इस प्रकार क्यों हुआ है? तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व जन्मों के जो कर्म है उन्हीं कर्मों का है जो परिणाम है ये। तो जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था, लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि तुम्हारा जो भाग्य पहले से ही निर्धारित था। यह घटना तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के जो कर्मों का फल है। जो पहले कर्म किया था उनका भी ये जो फल है जो उसके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। और राजा ने आश्चर्यचकित से पूछा कि हे प्रभु, क्या भाग्य वास्तव में पहले से ही लिखा हुआ होता है क्या? तो श्री कृष्ण ने कहा कि जन्म और मृत्यु जीवन के उतार चढ़ाव पहले से ही लिखे हुए होते हैं, लेकिन जो कर्म करते हैं वह अपने भाग्य को बदल सकते हैं, और जो कर्म नहीं करते हैं उनका भाग्य वैसा का वैसा ही होता है। तुम्हारे बेटे का जन्म हुआ था, उस दिन तुमने एक विशेष संतान का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन उस संतान को चुनौतियां मिलना जरूरी था कि वह अपने प्राकृतिक जीवन में धैर्य, साहस और पराक्रम को विकसित कर सके। लेकिन उसका जो भविष्य है उस समय के कर्मों से नहीं होता है, बल्कि यह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों के परिणाम है। तो श्री कृष्ण ने राजा रत्नधर से कहा कि हे राजन, भाग्य और कर्म में बहुत गहरा संबंध होता है, और हमारा कर्म ही हमारे भाग्य का है जो निर्माण करता है। यही कारण है कि हमें जीवन में अपने कर्मों को सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर ही रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, जो तुमने तुम्हारे जीवन में है जो घटना घटित हुई है वह तुम्हारे पिछले जन्म का परिणाम है। यदि तुम्हारा बेटा विकलांग जन्मा है तो यह उसकी आत्मा के पिछले जन्मों को कर्मों का फल है। जब तुम एक पुण्य आत्मा के रूप में जन्म लेते हो तो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष जरूर होते हैं। तो क्योंकि इस जन्म में हर आत्मा को कुछ न कुछ कष्ट भोगना ही पड़ता है, ताकि वह अपने पिछले कर्मों को समाप्त कर सके। तो लेकिन याद रखो, तुम्हारे बेटे की जो कठिनाइयां हैं वह उसकी परीक्षा है। यदि वह धैर्य और साहस से इन कठिनाइयों का सामना करता है तो वह अपने भाग्य को है जो बदल सकता है। तो एक दिन वह वही कार्य करेगा जिसकी कल्पना तुमने तुम्हारे जीवन में की थी। मित्रों, फिर राजा रत्नधर ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, क्या मैं और मेरे पुत्र अपने भाग्य को है जो बदल सकते हैं क्या? तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि बिल्कुल तुम अपने भाग्य को है जो बदल सकते हो। तुम और तुम्हारे बेटे जो अच्छा कर्म अभी करेंगे तो तुम्हारे बेटे और तुम है जो बदल सकते हो। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हारे बेटे के परिणाम स्वरूप बदल देगा। मित्र, फिर श्री कृष्ण ने कहा कि भाग्य एक चक्र के समान होता है जो कर्मों के आधार पर है, जो घूमता रहता है। जो तुम कर्म करते हो
तो तुम अपने भाग्य को है जो सुखमय बना सकते हो। फिर आगे श्री कृष्ण ने कहा कि राजा रत्नधर से कहा कि क्या भाग्य निश्चित रूप से है जो पिछले कर्मों से ही जुड़ा हुआ होता है। तो श्री कृष्ण बोले कि हाँ, लेकिन उसे बढ़ने की शक्ति तुम्हारे हाथों में ही है। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हारे भाग्य को है सुधार सकते हो, और अगर बुरे कर्म करते हो तो तुम्हारा भाग्य है बिल्कुल भी नहीं बदल सकता। जो तुम्हारे भाग्य में है, अच्छा बुरा जो भी लिखा है वही है जो तुम्हें भोगना पड़ेगा। और तो भाग्य बदला जा सकता है। श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म आधार पर ही भाग्य लिखा जाता है। अच्छा कर्म अच्छा भाग्य, बुरा कर्म बुरा भाग्य। तो मित्रों, इस कहानी से अपने को यही सीख मिलती है कि कर्म अगर हम अच्छे करते हैं तो अपने को अच्छा ही जो भाग्य में लिखा जाता है तो वह अच्छा ही सब कुछ होगा। और अगर बुरे कर्म करते हैं हम तो अपने कर्म में है जो बुरा ही लिखा जाता है, और वो कठिनाइयाँ अपने को है जो झेलनी अवश्य ही पड़ेगी। और अपना यहाँ भाग्य में अपने जीवन में आकर भी है, अगर पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं तो इस जन्म में आकर भी हम अच्छे कर्म करते हैं तो अपना भाग्य अपना नसीब अपन खुद अपने हाथों से है जो लिख सकते हैं। इसलिए मित्रों, इस कहानी से अपने को सीख मिलती है, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं और गरुड़ पुराण में यही लिखा है कि अपना भाग्य अपने हाथ में होता है, और भाग्य लिखा जाता है पहले जन्म से पहले ही लिखा जाता है, लेकिन अपने हाथ में भी अपना भाग्य होता है। इसलिए कर्म अच्छे करो और अच्छा भाग्य है जो अपना बनाओ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों।